नमस्ते, आप सभी का स्वागत है एनबी न्यूज एक्सप्रेस में। रुक करते हैं खबरों का। टीवी पत्रकार रोहित सरदाना का कोरोना से निधन हो चुका है। आपको बता दें कि उनके निधन की खबर सुनकर मीडिया जगत में शोक की लहर उमड़ पड़ी। कई पत्रकारों ने उनके ट्वीट किया और साथ में उनके निधन की खबर सुनकर मीडिया जगत स्तब्ध हो गया। कई पत्रकारों ने उनके निधन पर ट्वीट करके शोक जाहिर किया। पत्रकारों के अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और मोदी सरकार में मंत्री स्मृति ईरानी समेत कई बड़े राजनेताओं ने भी उनके निधन पर शोक जाहिर किया। भारत में कोरोना महामारी की दूसरी लहर कहर बनकर टूट रही है। दुनिया भर के करीब 40% केस हर दिन भारत में ही दर्ज किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटे में 3,86,452 नए कोरोना के केस सामने आए, जबकि 3,498 संक्रमितों की जान चली गई। हालांकि 2,97,540 लोग कोरोना को मात देकर ठीक भी हुए। भारत में तबाही मचाने वाला कोरोना वायरस अब दूसरे देशों की संक्रमित करना शुरू कर दिया है। भारत में मिले कोरोना स्ट्रेन B1617 ने अपने 2 नए म्यूटेंट रूप बना लिए हैं। ये म्यूटेंट स्ट्रेन इंग्लैंड में भी मिले हैं। दोनों स्ट्रेन की वजह से इंग्लैंड में करीब 250 लोग संक्रमित हुए। अब इंग्लैंड के पब्लिक हेल्थ विभाग ने इस बात की जानकारी देकर सबको चेतावनी दी है। भारत में कोरोना संक्रमण आम लोगों पर कहर बनकर टूट रहा है। महज एक महीने में भीतर यहां पर 45,000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। साल भर में कुल 2,08,000 देशवासी अपनी जान गंवा बैठे हैं। अभी ये भी कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। हर दिन 3,500 से ज्यादा लोगों की जान जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से 1 अप्रैल को बताया गया था कि देश में कुल 1,62,927 कोरोना संक्रमितों की जान गई है। सुप्रीम कोर्ट में कोरोना मामले पर सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा कि जरूरी दवाओं का उत्पादन और वितरण सुनिश्चित क्यों नहीं हो पा रहा है। केंद्र ने हलफनामे में कहा कि हर महीने औसतन 1,03,00,000 रेमडेसिविर उत्पादन करने की क्षमता है, लेकिन सरकार ने मांग और सप्लाई की जानकारी नहीं दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र ने आवंटन का तरीका भी नहीं बताया। केंद्र को डॉक्टरों से यह कहना चाहिए कि रेमडेसिविर या फिर फेविक्विल की जगह कोई दूसरी दवाई दें। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल कोरोना संक्रमित हो गए हैं। एलजी ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कोरोना के हल्के लक्षण हैं, मैं खुद को आइसोलेट कर रहा हूं। साथ में मेरे जो संपर्क में आए हैं उनसे भी उन्होंने अनुरोध किया है कि वो लोग भी अपनी जांच करवाएं और मैं अपने निवास से दिल्ली में काम जारी रखूंगा। कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते डीजीसीए ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का निलंबन 31 मई 2021 तक बढ़ा दिया है। यह प्रतिबंध अंतर्राष्ट्रीय ऑल कार्गो ऑपरेशन और उड़ानों पर लागू नहीं होगा। साथ ही आवश्यकता पड़ने पर कुछ अंतर्राष्ट्रीय रूट्स पर संबंधित अथॉरिटी की मंजूरी के बाद उड़ानों को संचालित किया जा सकता है। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने आदेश जारी करके कहा कि 31 मई तक ये सब बंद रहेगा। तीसरे चरण के लिए कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अभी हमारे पास वैक्सीन नहीं है, ऐसे में 18 से 44 साल की उम्र के लोग 1 मई से वैक्सीनेशन के लिए लाइन न लगाएं। उन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन को लेकर लोगों को उनका जो अच्छा रिस्पांस देखने को मिला है। हालांकि अभी तक दिल्ली सरकार के पास अभी तक वैक्सीन नहीं मिली है। हम लोग वैक्सीन के लिए कंपनी से संपर्क बनाए हुए हैं। कोविड के टेस्ट और इलाज के तरीके सुझा रहे याचिकाकर्ता की एक याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। सुरेश शाह नाम के याचिकाकर्ता की फटकार लगाते हुए याचिका खारिज कर दी गई और उस पर 1,000 रुपए का जुर्माना भी लगा दिया गया। चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना और याचिकाकर्ता के बीच में एक दिलचस्प वार्तालाप भी देखने को मिला। चीफ जस्टिस ने पूछा कि क्या आप डॉक्टर हैं, जिस पर याचिकाकर्ता ने कहा नहीं, मैं सुरेश शाह हूं। जम्मू कश्मीर सरकार ने प्रदेश में कोरोना की लड़ाई में किसी भी तरह की लापरवाही से इनकार किया है और प्रदेश में ऑक्सीजन, रेमडेसिविर और वैक्सीन की पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति का दावा किया है। गुरुवार को देर रात एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उपराज्यपाल के सलाहकार बशीर खान ने मीडिया पर सही खबर न देने का आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश में वैक्सीन की कोई कमी नहीं है। हालांकि जमीनी हकीकत कुछ और ही दिख रही है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने जिलाधिकारियों से कोरोना महामारी को तीसरी लहर की आशंका को ध्यान में रखकर नए ऑक्सीजन प्लांट और दवाइयों को स्टॉक करके रखने के लिए योजना बनाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने जिला आयुक्तों, संभाग आयुक्तों और नगर आयुक्तों से वर्चुअल बैठक में कोरोना महामारी से उपजे हालात का जायजा लिया और आगे से ऐसे हालात से लड़ने के लिए रणनीति बनाने के निर्देश दिए। पूरे देश की तरह जम्मू में भी कोरोना संक्रमित मरीजों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। जम्मू कश्मीर में न केवल इस बीमारी से पीड़ित मरीज बढ़ रहे हैं, बल्कि इस महामारी की चपेट में आने से लोगों की मृत्यु दर भी लगातार बढ़ रही है।
वहीं प्रदेश में लगातार बढ़ रहे कोरोना की इस कहर को रोकने के लिए प्रदेश सरकार ने गुरुवार शाम 7 बजे से सोमवार सुबह 7 बजे तक कोरोना कर्फ्यू लगा दिया है। दिल्ली में कोरोना की लगातार बढ़ते मामलों और खराब होते हालातों के बीच सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी के मटिया महल विधानसभा सीट से विधायक शोएब इकबाल ने दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। शोएब इकबाल ने कहा कि आज हमें विधायक होने पर शर्म आ रही है क्योंकि हम आज कुछ नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने कोरोना के कारण दिल्ली में पैदा हुए हालात को ध्यान में रखते हुए दिल्ली हाईकोर्ट से अपील की है। जाने माने वकील और कानूनवेद सोराबजी का आज निधन हो गया। कोविड संक्रमण और उम्र से जुड़ी जटिलताओं के चलते आज सुबह उन्होंने दुनिया को विदा कर दिया। देश के सबसे सम्मानित संविधान विशेषज्ञों में से एक सोराबजी 91 साल के थे। वो 2 बार भारत के अटॉर्नी जनरल रहे। 2002 में उन्हें देश का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। कोरोना को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली सरकार से केंद्र सरकार के साथ सहयोग रवैया अपनाने को कहा गया। एससी ने कहा कि राजनीति चुनाव के लिए है। मानवीय संकट के इस समय में हर जिंदगी पर ध्यान दिए जाने की जरूरत है। दिल्ली के लोगों के लिए ऑक्सीजन और दवाइयां जुटाने के लिए मिलकर काम करना होगा। राजनीति चुनाव के समय में की जाती है। ऐसी विपत्ति के समय में सहयोग करने की उम्मीद जताई है। देश में कोरोना वायरस की ताजा लहर ने कहर बरपा दिया है। इसी संकट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। सर्वोच्च अदालत ने केंद्र सरकार से कोविड को लेकर नेशनल प्लान मांगा था और साथ ही एक चिंता भी व्यक्त की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सोशल मीडिया पर जो लोग अपनी परेशानियां जता रहे हैं उनके साथ में बुरा व्यवहार नहीं होना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि अगर ऐसा होता है तो ये कोर्ट की अवमानना मानी जाए। शूटर दादी के नाम से मशहूर चंद्रो तोमर का निधन हो गया। चंद्रो तोमर कोरोना से पीड़ित थी और मेरठ के निजी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। हाल ही में उनके जीवन पर आधारित एक फिल्म भी आई थी, सांड की आंख। शूटर दादी चंद्रो तोमर उत्तर प्रदेश की बागपत में अपने परिवार के साथ रहती थी। इससे पहले मंगलवार को मशहूर निशानेबाज चंद्रो तोमर के कोविड-19 पॉजिटिव पाए जाने की जानकारी मिली थी। उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। देश में कोरोना से मौत का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अब बिहार सरकार के मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह का निधन हो गया है। वो कोरोना संक्रमित थे और उनका इलाज चल रहा था। उनके निधन पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शोक जाहिर किया है। इससे पहले स्वास्थ्य विभाग ने अतिरिक्त सचिव रविशंकर चौधरी का कोरोना से निधन हो गया। आपको बता दें कि पूरे देश में कोरोना अपने चरम पर है। दक्षिण के जाने माने सिनेमेटोग्राफर और फिल्म निर्देशक केवी आनंद का हार्ट अटैक से चेन्नई में निधन हो गया। कोरोना के संक्रमण से चलते उन्हें 24 अप्रैल को चेन्नई के MIOT मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल में दाखिल कराया गया था और फिर उनका कोरोना से जुड़ी परेशानी और हार्ट अटैक के चलते उनका निधन हो गया। वो महज 54 साल के थे, जिसके बाद फिल्म जगत में शोक की लहर उमड़ी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर से कोरोना के प्रकोप को लेकर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने ट्वीट के जरिए तंज कसते हुए कहा कि 2 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और जवाबदेही 0 है। उन्होंने कहा कि कर दिया सिस्टम में आत्मनिर्भर। राहुल गांधी ने ट्वीट किए कहा कि कोविड की दूसरी लहर का चौथा सप्ताह 2 लाख से ज्यादा मृतक और जवाबदेही 0 कर दिया सिस्टम ने आत्मनिर्भर। कोरोना के कहर से हरियाणा की स्थिति बेहद भयावह हो चुकी है। यहां पर लगातार बढ़ते कोरोना के नए मामलों के बीच राज्य सरकार की तरफ से कुछ सख्ती की है। आपको बताएं कि हरियाणा के 9 जिले पंचकुला, गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, रोहतक, करनाल, हिसार, सिरसा और फतेहाबाद में शुक्रवार की रात 10 बजे से लेकर मंगलवार यानी 3 मई की सुबह 5 बजे तक के लिए वीकेंड लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है। देश में कोरोना की दूसरी लहर से पैदा हुए हालात पर चर्चा के लिए प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में केंद्रीय मंत्री परिषद की बैठक हुई। इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि महामारी के चलते पैदा हुई स्थिति से निपटने के लिए सरकार के सभी विभाग एकजुट होकर काम करें। बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने मंत्रियों से अपने संबंधित क्षेत्रों के लोगों से संपर्क में रहने, उनकी मदद करने और प्रतिक्रिया प्राप्त करने की गुजारिश की है। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण पर अंकुश लगाने के लिए सूबे में 15 मई तक हर 7 दिन बाद करीब 3 दिन के लिए लॉकडाउन के बाद अब सीएम योगी आदित्यनाथ ने स्कूलों के लिए भी नए आदेश जारी किए हैं। आपको बताएं कि कोरोना वायरस संक्रमण पर जीत दर्ज करने के बाद लखनऊ में अपने सरकारी आवास पर टीम 9 का गठन किया। अब ये टीमें कोरोना को लेकर प्रदेश में तीव्र गति से काम करेंगी। तो वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिए हैं कि कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के सभी स्कूल 10 मई तक बंद रहेंगे।
कोरोना संक्रमण का कहर रोडवेज पर भी दिखने लगा है। निरंतर गिरती यात्रियों की संख्या ने रोडवेज की बदहाली का खाका खींचना शुरू कर दिया है। राजधानी के चारों प्रमुख बस स्टेशनों के साथ ही लखनऊ रीजन के सभी डिपो में बीते एक महीने में यानी कि मार्च और अप्रैल के दौरान यात्रियों की कमी का जो ग्राफ सामने आया है वो बेहद चौंकाने वाला है। महीने भर में 7,70,748 यात्री रोडवेज बसों से किनारा कर चुके हैं। केंद्र सरकार ने कल 1 मई से पूरे देश में 18 से 45 साल के लोगों को वैक्सीन लगाने का ऐलान किया था, पर अब कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने घोषणा की है कि टीका उपलब्ध न होने के कारण 18 से 45 आयु वर्ग के टीकाकरण को तय समय में शुरू नहीं किया जा सकता। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का कहना है कि टीका उपलब्ध न होने के चलते 18 से 45 साल के लोगों का टीकाकरण तीसरे चरण को तय समय पर पूरा नहीं हो पाएगा। दिल्ली पुलिस ने कोरोना वायरस की फर्जी रिपोर्ट बनाने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। आरोपियों में से 2 लैब टेक्नीशियन हैं, जबकि तीसरा टेस्टिंग लैब में डॉक्टर और एप्लीकेशन साइंटिस्ट है। बताया जा रहा है कि ये सभी आरोपी प्रयोगशाला में नकली लेटरहेड पर कोरोना की फर्जी नेगेटिव रिपोर्ट बनाते थे। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने उत्तराखंड के कोटद्वार में नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन बनाने वाली कंपनी का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने छापेमारी करके यहां पर 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। इनके पास से 196 रेमडेसिविर के नकली इंजेक्शन भी बरामद किए गए हैं। आपको बता दें कि नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन की मार्केट में सप्लाई हो रही थी। गुरुवार को राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा था कि देश में सबको वैक्सीन फ्री लगनी चाहिए। इसके जवाब में बीजेपी नेता तरुण चुग ने कहा कि देश में वैक्सीन फ्री है और राहुल गांधी को खुद एक वैक्सीन लगवाने की जरूरत है। आपको बता दें कि 1 मई से देश में वैक्सीनेशन अभियान शुरू होने जा रहा है और जिसके ऊपर 18 साल से ऊपर के जो सभी लोग हैं उन्हें मुफ्त में वैक्सीन कई राज्य देने का ऐलान कर चुके हैं, लेकिन बाकी कई राज्यों की तरफ से मांग की जा रही है। उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में बीते दिन पंचायत चुनाव होने के बाद एक उपद्रवी बैलेट बॉक्स लेकर फरार हो गया। आपको बता दें कि मतदान केंद्र पर तैनात तमाम सुरक्षाकर्मियों की आंखों के सामने उपद्रवी बैलेट बॉक्स लेकर फरार हो गया। वहीं प्रशासन अब इस मामले में कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। घटना की वीडियो सोशल मीडिया पर अब तेजी से वायरल हो रही है, जिसके बाद लगातार सवाल भी उठ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मथुरा में पंचायत चुनाव के दौरान विवाद का मामला सामने आया, जिसका वीडियो वायरल होने लगा है। जानकारी के मुताबिक मामला अर्जुनिया गांव का है, जहां पर कल पंचायत चुनाव में वोटिंग हो रही थी। इस दौरान पुलिसकर्मी और मतदाता के बीच विवाद हो गया, जिसके बाद एक पुलिसकर्मी ने फायरिंग शुरू कर दी। वैक्सीन को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 18 से ऊपर के जो लोगों का जो वैक्सीनेशन कल से शुरू होना है, लेकिन अभी तक हमारे पास वैक्सीन नहीं पहुंची है। हम लगातार कंपनी के संपर्क में हैं। हमें उम्मीद है कि वैक्सीन कल या फिर परसों तक आ जाएगी। कल या परसों पहले 3 लाख कोविशील्ड वैक्सीन आ चुकी है और सीएम केजरीवाल ने कहा कि लोग परेशान ना हो, सबको वैक्सीन मिलेगी। और इस बीच रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बहादुर सिमरिए हिंद दी चादर धन धन श्री गुरु तेग बहादुर जी दे 400 साला प्रकाश पुरब दी समूह संगतां नूं लख लख वधाई। नौवें पातशाह जी दे 400 साला प्रकाश पुरब ते गुरमत संगीत दा आनंद माणो। भाई मनजीत सिंह शांत गुरमत संगीत नाल संगतां नूं निहाल करनगे। जलंधर तो गुरमत संगीत दा सीधा प्रसारण देखो 1 मई 2021 नूं दोपहर 12:35 तो लेके 1:30 तक सिर्फ ANB न्यूज़ ते। लोकां नूं अपील है कि ਉਹ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਨੂੰ ਟੀਵੀ ਤੇ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਸੰਕਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਤੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ। 1 ਮਈ ਨੂੰ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ 12:35 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1:30 ਤੱਕ ANB न्यूज़ ਨਾਲ। ਵੀਰੋ और ਭੈਣੋ, ਇਹ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਉਰੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁਣ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਜੰਗ ਹੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। तो मैं ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ,
ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਟੀਕੇ ਲਗਾਓ। 2 ਟੀਕੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਕੋਈ 5-6 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਟੀਕੇ ਦੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲਗਾ ਲਓ। ਮੈਂ ਲਗਾਏ ਨੇ ਦੋਨੋਂ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨੋ, ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਚੋ ਔਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ 45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਗਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਚ ਸਕੇ। कोविड टीकाकरण पंजाब ले अपने परिवार ले। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं बाकी खबरों का। दिल्ली सरकार अस्पतालों की मोर्चरी में पड़े कोरोना संक्रमित शवों को शमशान घाट तक ले जाने के लिए डीटीसी के पुराने बसों का इस्तेमाल करने पर विचार कर रही है, जिससे शवों के लिए प्रयोग में होने वाली एम्बुलेंस को खाली करके मरीजों को लाने के लिए इस्तेमाल किया जा सके। सरकार ने हाईकोर्ट के निर्देश के बाद इस दिशा में काम करना शुरू किया है। कोरोना महामारी के चलते भारत को अपनी 16 साल पुरानी नीति को बदलना पड़ा है। कोरोना संकट के कारण ऑक्सीजन और मेडिकल सिस्टम बिगड़ने के बाद में भारत विदेशों से मदद स्वीकार कर रहा है। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने भारत के रुख में आए इस बदलाव का बचाव किया है। उन्होंने गुरुवार को साफ किया कि इस मुश्किल घड़ी में लोगों को जरूरतों को पूरा करने के लिए जो भी हो सके वो करना होगा। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच अब बच्चों की समस्या भी सरकार के लिए बड़ा चैलेंज बन चुकी है। इस कड़ी में नोएडा पुलिस ने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। आपको बता दें कि हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से उन बच्चों की सहायता दी जाएगी जिनके माता पिता कोरोना पॉजिटिव हैं या फिर उनकी मृत्यु हो चुकी है। कोरोना संक्रमण का खतरा तेजी से बढ़ता जा रहा है। मध्य प्रदेश में संक्रमण ना बढ़े इसके लिए राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। राज्य परिवहन आयुक्त ने गुरुवार को शाम को आदेश जारी करते हुए कहा कि 7 मई तक उत्तर प्रदेश के लिए संचालित सभी बसों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार इससे पहले महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ से भी बसों की आवाजाही पर आगामी आदेश तक रोक लगा चुकी है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने सरकार के सभी मंत्रियों को कोविड-19 की रोकथाम के लिए जिम्मेदारी सौंपी है। मुख्यमंत्री के निर्देश अनुसार कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज को हरिद्वार, कैबिनेट मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत को पौड़ी और रुद्रप्रयाग, कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत को नैनीताल, कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य को उधम सिंह नगर, कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल को टिहरी की जिम्मेदारी मिली है। अंबाला में तेजी के साथ में पैर पसार रहा कोरोना बेकाबू होता नजर आ रहा है। कोरोना ने अंबाला में अब ऐसी रफ्तार पकड़ी है जो अब बहुत तेजी के साथ बढ़ रही है। जानकारी के मुताबिक अंबाला की बाल सुधार गृह में 31 बाल बंदी कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि बाल सुधार गृह में 85 सैंपल लिए गए थे, जिनमें से 31 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। दिल्ली के गाजीपुर मार्केट में फलों और सब्जियों की खरीदारी करते समय लोग सामाजिक दूरी के नियमों का उल्लंघन करते हुए नजर आ रहे हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए राष्ट्रीय राजधानी में 3 मई सुबह 5 बजे तक के लिए लॉकडाउन लागू है, लेकिन फिर भी लोग बिना मास्क के घर से बाहर नजर आ रहे हैं और कोरोना निर्देशों की पालना नहीं कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कहा कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को उत्साहित करके लोगों को उनका भला किया जा रहा है। 2 शिक्षकों की जान गई, सरकार को उनके परिजनों को मुआवजा देना चाहिए। अजय कुमार लल्लू ने कहा कि जिनकी जाने गई हैं उनके परिजनों को 50 लाख रुपए और सरकारी नौकरी भी सरकार को देनी चाहिए।
मध्य प्रदेश के भोपाल में लागू कोरोना कर्फ्यू के दौरान दुकानें बंद रही और पुलिस वाहनों की जांच करती नजर आई। आपको बता दें कि लगातार बढ़ते आंकड़ों से केंद्र सरकार और राज्य सरकार परेशान है। मध्य प्रदेश में बीते 24 घंटे में प्रदेश भर में कोरोना के 12,700 से ज्यादा नए कोरोना के संक्रमित मामले सामने हैं। वहीं संक्रमण से मरने वालों की संख्या अब तक 5,500 के पार जा चुकी है। हरियाणा में बढ़ते कोरोना संकट को देखते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगवाई। पहले प्रदेश के मुखिया ने ट्वीट करते हुए कहा कि आइए एक सुरक्षित और स्वस्थ राष्ट्र के निर्माण और भारत को कोरोना मुक्त करने की दिशा में अपना योगदान दें। आज कोविड-19 वैक्सीन की पहली खुराक ली है। मैं प्रदेशवासियों से अपील करता हूं कि आप सभी टीका अवश्य लगवाएं और अपने आसपास के लोगों को भी टीका लगवाने के लिए प्रोत्साहित करें। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कोरोना की तीसरी लहर की आशंका जताई है। टोपे ने विशेषज्ञों का हवाला देते हुए कहा कि जुलाई या फिर अगस्त में महाराष्ट्र में कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है। ऐसे में हम अभी से उससे निपटने की तैयारी कर रहे हैं। उधर बात अगर बांद्रा की करें तो आपको बता दें कि बांद्रा में कोरोना का खतरा बना हुआ है, बावजूद इसके लोग लापरवाही बरत रहे हैं। दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में कमी आती नजर आ रही है। उल्टे इसमें इजाफा हो रहा है। दिल्ली में कोरोना की को लेकर किसी भी मोर्चे पर राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। उधर अब ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या लॉकडाउन को सीधे 2 सप्ताह के लिए बढ़ा दिया जाए, क्योंकि लोग लापरवाही दिखा रहे हैं, बिना वजह घर से बाहर निकल रहे हैं। वहीं पुलिस प्रशासन भी एक्शन मोड में है। पुलिस लगातार लोगों की चालान कर रही है, लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रही है। हरियाणा में कोरोना का कहर लगातार जारी है। वहीं प्रदेश में कोरोना महामारी के चलते धारा 144 लागू है। ऐसे में 29 अप्रैल को भिवानी में प्रेमनगर गांव में किसान महापंचायत का आयोजन किया गया था, जिसमें भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत और गुरनाम सिंह चलोनी समेत अन्य लोग पहुंचे थे। वहीं इन सभी किसान नेताओं का धारा 144 का उल्लंघन करने पर सदर थाने में मामला दर्ज हुआ है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में क्राइम ब्रांच ने रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। आपको बताएं कि एसीपी के क्राइम कानपुर ने बताया कि क्राइम ब्रांच को सूचना मिली कि कुछ लोग 30 से 35 हजार रुपए में रेमडेसिविर इंजेक्शन बेच रहे हैं, जिसके आधार पर कालाबाजारी करने वालों को गिरफ्तार किया गया और एफआईआर दर्ज करके जांच शुरू कर दी। खबर गाजियाबाद से है, जहां पर कुछ लोग लगातार ऑक्सीजन की कालाबाजारी करते थे, जिसकी सूचना पुलिस के कई ऑक्सीजन सिलेंडर बरामद किए और कई आरोपियों को गिरफ्तार भी किया। गाजियाबाद के एसपी सिटी निपुण अग्रवाल ने कहा कि ऑक्सीजन सिलेंडर की जमाखोरी और कालाबाजारी की सूचना मिल रही थी। कल रात दबिश में समीर नाम के अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके पास से 638 ऑक्सीजन सिलेंडर बरामद किए गए हैं। पंजाब में एनएसयूआई ने जगह जगह पर कोविड टास्क फोर्स का गठन किया है, जिसके जरिए लोगों की मदद करने की कोशिश की जा रही है, जिसके जरिए एनएसयूआई एम्बुलेंस लोगों को मुहैया करा रही है और ऑक्सीजन मुहैया करा रही है। आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के निर्देश के बाद में एनएसयूआई और कांग्रेस कार्यकर्ता जगह जगह पर लोगों की मदद करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। वर्तमान में कोविड-19 के लगातार बढ़ रहे मामलों के बीच सरकार की ओर से जारी कोविड-19 गाइडलाइंस के पालन कराने के लिए पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। शहर की सड़कों पर कोई बेवजह न घूमे, इसके लिए इसी को मद्देनजर रखते हुए जिला भीलवाड़ा पुलिस अधीक्षक ने शहर में विभिन्न स्थानों का व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए बेवजह घूमने वाले लोगों पर सख्ती भी दिखाई। उत्तर प्रदेश के आगरा में अग्रवाल ऑक्सीजन प्लांट ट्रायल के बाद अब से बंद पड़ा हुआ था। अब सेना की मदद से इस प्लांट को फिर से शुरू किया गया है। यहां काम भी जारी है। ये जिले का दूसरा ऑक्सीजन प्लांट है, जिसमें एयर से ऑक्सीजन तैयार होगी। आपको बता दें कि यहां पर हर दिन 1600 सिलेंडर की रिफिलिंग होगी। डीएम प्रभु एन सिंह ने बताया कि अग्रवाल ऑक्सीजन प्लांट चालू होने से काफी हद तक गैस की आपूर्ति से राहत मिलेगी। मद्रास हाई कोर्ट ने कोरोना की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए 2 मई यानी मतगणना के दिन या फिर उसके बाद तमिलनाडु और पुडुचेरी में पटाखे फोड़ने पर बैन लगा दिया है। चीफ जस्टिस अजय फ्रांसिस लोयोला द्वारा किए गए इस अनुरोध को स्वीकार करते हुए कोर्ट ने यह फैसला लिया है। इसके साथ ही कोर्ट को उम्मीद जताई है कि 2 मई को विधानसभा चुनाव की मतगणना के दिन राजनीतिक दल, मीडिया और नागरिक बड़े पैमाने पर कोविड प्रोटोकॉल का पालन करेंगे।
इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए एनबी न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद। तेग बहादुर सिमरिए ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ 400 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ। ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ 400 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋ। ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਂਤ ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਗੀਤ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੇਖੋ 1 ਮਈ 2021 ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 12:35 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1:30 ਤੱਕ ਸਿਰਫ ANB ਨਿਊਜ਼ ਤੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਨੂੰ ਟੀਵੀ ਤੇ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਸੰਕਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਤੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ। 1 ਮਈ ਨੂੰ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ 12:35 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1:30 ਤੱਕ ANB ਨਿਊਜ਼ ਨਾਲ। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए